जंगल क्रूज। ये कहानी है एक जादुई पेड़ की जिसकी पत्तियों से किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। ये पेड़ साउथ अमेरिका के अमेज़न में कहीं छुपा हुआ है। कई लोग इस पेड़ की खोज में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। साल 1556 में एक स्पेनिश युवराज डॉन अपने साथियों के साथ इस पेड़ की तलाश में जाता है, लेकिन जंगल इन्हें ज़्यादा आगे नहीं जाने देता और ये घायल हो जाते हैं। तब वहाँ के कबीले वाले उनकी जान बचा लेते हैं। कबीले के सरदार के पास उस पेड़ तक पहुँचने की एक चाबी होती है जिसके बिना कोई इस पेड़ तक नहीं जा सकता। इसलिए डॉन उस चाबी को चुराने के लिए उस कबीले पर हमला कर देता है। कबीले का सरदार उनको श्राप देता है जिससे वो पत्थर के बन जाते हैं। अब साल 1916 में इंग्लैंड की एक रॉयल सोसाइटी के पास वो चाबी होती है जिसे वो एक एंटीक पीस समझकर अपने पास रखते हैं। डॉक्टर लिली अपने भाई के साथ रॉयल सोसाइटी को उस जादुई पेड़ के बारे में बताते हैं और उनसे वो चाबी मांगते हैं ताकि उस पेड़ को ढूंढकर दवाई बनाई जा सके। लेकिन सोसाइटी वाले इस कहानी पर बिलीव नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन डॉक्टर लिली उस चाबी को चुरा लेती है और अपने भाई के साथ निकल जाती है जादुई पेड़ को खोजने। अमेज़न में पहुंचकर अब उन्हें ज़रूरत है एक शिप की, जिसके लिए वो कैप्टन फ्रैंक से मिलते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। फिर फ्रैंक को डॉक्टर लिली के पास वो चाबी दिखती है जिसे देखकर वो भी साथ चलने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस जोकिम, जो उस चाबी को रॉयल सोसाइटी से खरीदने वाला था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर लिली ने उस चाबी को चुरा लिया था। प्रिंस जोकिम भी उस जादुई पेड़ की तलाश में था, इसलिए वो डॉक्टर लिली पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक उन सबको बचा लेता है। अब प्रिंस एक गुफा ढूंढ लेता है जहां डॉन और उसके साथी थे, जो शराब की वजह से नदी से दूर जाने पर पत्थर के बन गए थे। प्रिंस डॉन पर थोड़ा सा पानी छिड़कता है जिससे वो जिंदा होने लगता है। प्रिंस उससे सौदा करता है कि वो उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन बदले में उसे वो चाबी चाहिए, जिसके लिए डॉन हाँ कर देता है। शिप पर डॉक्टर लिली फ्रैंक के केबिन में जाती है जहाँ उसे उस चाबी की बहुत सारी नकल दिखती है। तब उसे लगता है कि फ्रैंक उसे धोखा देकर चाबी चुरा लेगा, लेकिन फ्रैंक बताता है कि वो भी इस जंगल में उस जादुई पेड़ की तलाश में आया था, लेकिन चाबी नहीं होने से वो कभी पेड़ तक नहीं पहुंच सका। वो ये सब बात कर रहे होते हैं कि उन पर कुछ कबीले वाले हमला कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो सरदार से बात करते हैं। उनकी भाषा सिर्फ फ्रैंक समझ सकता है, तो बात करके लिली से कहता है, सरदार को चाबी दे दोगे तो वो हमें यहाँ से जाने देगा। लेकिन लिली चाबी नहीं खोना चाहती और सरदार पर हमला कर देती है। तब सरदार बताती है कि ये सब तो फ्रैंक का प्लान था, जिससे लिली अब फ्रैंक से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। लिली कबीले वालों से बात करके चाबी में क्या लिखा है वो पता करती है, जिसके बाद वहाँ अचानक डॉन और उसके साथी आ जाते हैं। वो सब ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहे होते हैं। वो लिली से चाबी छीन लेते हैं, लेकिन फ्रैंक डॉन से लड़ता है, जिसमें उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन डॉन अपनी तलवार फ्रैंक के सीने में उतार देता है और वो गिर जाता है। गिरते हुए वो चाबी को लिली के पास फेंक देता है। अब लिली को उसके लिए दुख होता है कि फ्रैंक ने उनके लिए अपनी जान दे दी। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। डॉन और उसके साथी नदी से दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो उन्हें नहीं पकड़ पाते। अब सुबह नदी के किनारे फ्रैंक की बॉडी मिलती है, लेकिन फ्रैंक अब भी जिंदा होता है। तब फ्रैंक बताता है कि वो भी डॉन के साथियों में से एक था, इसलिए उसे भी श्राप लगा था और उसका खून नहीं निकलता। डॉन जब कबीले पर हमला करता है तो वो उसका साथ नहीं देता और उनसे अलग हो जाता है और तब से अकेला ही भटक रहा है। फिर फ्रैंक और लिली दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ है, लेकिन वहाँ चारों तरफ पानी होता है। पेड़ तक पहुँचने का दरवाज़ा पानी के अंदर है, लेकिन जगह छोटी होती है, इसलिए लिली को वहाँ जाना पड़ता है। वो उस दरवाजे को खोल देती है तो वहाँ से सारा पानी कम होने लगता है और उन्हें रास्ता मिल जाता है। लेकिन तब प्रिंस भी वहाँ आ जाता है, जिसके कब्जे में लिली का भाई होता है। अब वो सब आगे बढ़ते हैं। वहाँ पेड़ तो होता है, लेकिन उस पर पत्तियाँ सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय ही आती है। अभी चंद्र ग्रहण हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होगा। चाबी का यूज़ करके वो पेड़ पर पत्तियाँ खिला देते हैं। तभी फ्रैंक प्रिंस के साथियों पर हमला कर देता है और लिली पेड़ पर चढ़ जाती है और एक पत्ती को तोड़ लेती है। चंद्र ग्रहण खत्म होने से बाकी सारी पत्तियां गायब हो जाती है। प्रिंस उससे पत्ती छीनने आता है, लेकिन लिली उस पत्ती को गिरा देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। अब यहाँ डॉन और उसके साथी भी आ जाते हैं और फ्रैंक से वो पत्ती लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास वो पत्ती नहीं होती और शिप एक दीवार से टकरा जाती है।
जिससे वहाँ का सारा पानी बह जाता है। अब नदी से दूर होने के कारण वो सब पत्थर के बन जाते हैं। पत्ती लिली के भाई के पास होती है। प्रिंस उससे पत्ती छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। अब लिली उस पत्ती से फ्रैंक को वापस इंसान बना देती है। फ्रैंक के सर से खून निकल रहा होता है, मतलब वो श्राप से मुक्त हो गया। इसके बाद पत्थरों के बीच से थोड़ी सी रोशनी पेड़ पर गिरती है, जिससे एक पत्ती अभी भी खिल रही थी, जिसे लेकर वो वापस आ जाते हैं। अब डॉक्टर लिली उस पत्ती से काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेती है और फ्रैंक भी उसके साथ शहर में आ जाता है।